की बात नहीं है, ये होल वर्ल्ड की बात है। आपके नेपाल की बात भी, इंडिया की बात है, और वर्ल्ड लेवल पर आज डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जो है वो बड़ा हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जो है वो बड़ा हो गया है। और बड़ा क्यों हुआ है तो उसके पीछे रीजन है। कोरोना के बाद से, लिख लीजिएगा इस लाइन को, कोरोना के बाद से लोगों को अगर सबसे ज्यादा फ्यूचर कहीं दिखा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में दिखा है। लिख लीजिएगा अभी। और आपको बता दें, कोरोना के पहले तस्वीरें कुछ और थी, कोरोना के बाद तस्वीरें कुछ और है। उसके पीछे कारण है। अगर मैं अपनी बात करूं, कोरोना पीरियड में कोई ऐसा मंथ नहीं गया है जिस मंथ मुझे 30,000 से कम का बोनस आया हो पूरे कोरोना पीरियड में। अब यहां बात कम और ज्यादा की नहीं है, बात यह है कि लोगों का इनकम बंद हो गया। कम नहीं हुआ, लोगों का इनकम बंद हो गया। हम लोगों का इनकम कम हुआ, बंद नहीं हुआ। जबकि उस कोरोना में नेपाल की टीमें जब बॉर्डर बंद हुआ, बॉर्डर बंद होने के नाते इंडिया में शिरकत नहीं कर पा रही थी और नेपाल में प्रोडक्ट मिलता नहीं था, तो ऐसी सूरत में नेपाल की टीमें ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 30,000 रुपए का इनकम पर मंथ था। आप एक बात बताइए, कोरोना पीरियड में जो सर्विस में थे, सरकारी सर्विस में, ऐसे लोगों को मंथली आते रहे। कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने मंथली दिया, बाकी लोगों की हालत क्या थी? सबसे बड़ी चीज थी, उनकी इनकम बंद हो गई, आवागमन बंद हो गया। और जब इनकम बंद हो गई तो उनकी जिंदगी थोड़ी सी सिमट सी गई। वो 3 साल का घाटा आज भी बहुत सारे लोग पूरा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बहुत सारे बिजनेस टूट गए, पूरा बदलाव आ गया, मार्केट ही चेंज हो गया। एकदम सही है सर। जब राइट है लेकिन सर। कोरोना कोरोना के बाद डायरेक्ट सेलिंग ने ये अलग ही छलांग लगाई। कोरोना पीरियड में बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई थी माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी ज्वाइनिंग, एक अलग छलांग ही लगाई। यानी कि कोरोना के बाद से एक नई और साफ सुथरी तस्वीर निकल के आई कि सबसे बड़ा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 2 ही 3 सेक्टर के लोगों का पैसा नहीं रुका था। एक सरकारी सर्विस वाले लोगों का, दूसरा डायरेक्ट सेलर का जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, ऐसे लोगों का पैसा नहीं रुका था। क्योंकि उस समय लोग ऑनलाइन पैसा लगा लेते थे, ऑनलाइन खरीदारी कर लेते थे, जिसकी वजह से पैसा जनरेट हुआ। और इंडिया में ऑनलाइन खरीदारी नहीं थी, ये कोरोना के पीरियड में ही स्टार्ट हुआ है। ऊपर से सारे स्टॉकिस्टों को आयुष मंत्रालय से कार्ड मिला हुआ था, उस आयुष मंत्रालय से लोग प्रोडक्ट घर घर ले जाके पहुंचाते थे। आयुष मंत्रालय से जो कार्ड मिला था उसकी वजह से उनको आजादी मिली थी कि आप कहीं आ और जा सकते हैं, तो वो घर घर ले जाकर प्रोडक्ट पहुंचाते थे। माय डियर फ्रेंड, होम डिलीवरी कर दिया करते थे। मुझे याद है, दिल्ली के अंदर हमारे शिव भाई के कुछ लोग थे, बात हुई, उन लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत थी, हम लोगों ने बताया और हमने कहा कि आप क्यों नहीं हॉस्पिटल चले जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सर, हॉस्पिटल जाने का मतलब है प्लास्टिक में पैक होके आना, हम लोग नहीं जाएंगे, आप प्रोडक्ट बताइए, हम लोग खाएंगे। हम लोगों ने RGGL, नोनी जी, स्पिरुलिना, और ये उसका आपका लेमन जी, 2 in 1 कॉफी, ये सब सपोर्ट किया। और आपको बता दें, ये प्रोडक्ट्स खा के सबके सब बाहर भी आ गए, टोटल बच गए, सब बीमारी से बाहर आ गए। और ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, उस समय हम लोगों ने ट्रीट कैसे किया? क्योंकि स्टॉकिस्टों ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया, कंपनी ने बहुत सहयोग किया। ऑनलाइन प्रोडक्ट आने लगे, स्टॉकिस्ट ले जाके होम डिलीवरी करने लगे। कुछ चार्ज लेते थे लोग और होम डिलीवरी कर देते थे लोग। जो नेपाल के हैं उनको मालूम होगा कि स्टॉकिस्ट लोग बॉर्डर पे जाते थे, बीच में प्रोडक्ट रखते थे। क्या करते थे? बीच में वो पहले फोन से बात हो जाती थी, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। उसके बाद वो बीच में, बॉर्डर के बीच में प्रोडक्ट रखते थे और फिर वो बॉर्डर के इस पार चले आते थे। फिर उस पार से लोग आते थे, पैसा रखते थे वहां, प्रोडक्ट लेके चले जाते, तो फिर ही जाते थे तो पैसा उठा के लेके आते थे। सही है ना? सही जी, ऐसे ही हो रहा था ना? जी सर, हम भी ले आए हैं सर। मतलब कुछ भी, ये न के न प्रत्यय।
बात हमारी समझिएगा। जी ये न सर। के न प्रत्येण, किसी भी तरह प्रोडक्ट आया, बिजनेस तो उठा ना, बिजनेस तो हुआ ना। जब बिजनेस हुआ तो पैसा बना कि नहीं बना? पूरे ब- लॉकडाउन के पीरियड का कहिएगा, मैं दिखा दूंगा, किसी महीने ऐसा नहीं है जिस महीने 30,000 से कम का बोनस आया हो माय डियर फ्रेंड। सोचिए, घर बैठ के सो के कौन सी सर्विस से कम है हमारा सिस्टम? थोड़ा इतना बताइए हमको ना। किसी सर्विस से कम नहीं है, बशर्ते हमको उस तरह से इसको समझना पड़ेगा, उस तरह से इसको जानना पड़ेगा, उस तरह से इसमें लग के काम करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज फ्यूचर क्या है इसका। हम तो अभी आपको केवल कोरोना का दिखाए हैं। अब कोरोना में सोच लीजिए, अगर कोरोना में पैसा आ रहा था तो आप बताइए इसका फ्यूचर था कि नहीं कोरोना में? कुछ लोग कहेंगे हमें यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। शिव भाई, आपके पास हमारा फाइल है कोरोना के पीरियड का, वो 12 महीने का जो जितना दिन कोरोना वो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड का आपके पास फाइल हो सकेगा तो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, भी सभी लोग देख लें। और कई बार दिखाए भी हैं। ठीक है, पूरा आईटीआर की कटिंग है वो। तो कभी भी देखिए, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम दुनिया का एक ऐसा नायाब सिस्टम है जो आने वाले समय में आपको वो दे सकता है जिसकी शायद हमने आज तक कल्पना नहीं की, जिसको शायद हमने आज तक सोचा ही नहीं। फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट टाइम हमने इस तरह की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा था। आज ये व्यवस्था हमारे हाथ में है। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग फैक्ट 2022 टू 2025। क्या मेरी स्लाइड दिख रही है? थोड़ा बता दीजिए। दिख रहे हैं सर। ओके, स्लाइड पर आप लोग टच कर दीजिएगा सर, स्लाइड बड़ी दिखने लगेगी। क्लियर है? तो अभी देखिए, ये क्या है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य। इसको वर्ल्ड लेवल पर भी ले सकते हैं क्योंकि यहां आबादी ज्यादा है और यहां अभी सर्वे हो रहा है। अभी आपको बता दूं, यहां से ज्यादा नेपाल के अंदर है, लेकिन अभी नेपाल में केवल सर्वे नहीं हुआ है। जिस दिन सर्वे आ जाएगा ना, पूरी दुनिया दंग हो जाएगी देख के। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2022 टू 2025, यानी कि 22 और 25 के बीच में क्या बदलाव आया ये देखते हैं, और 25 तक क्या बदलाव आने वाला है। पूरी दुनिया में पहले ये जानिए कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। अभी एक आंकड़ा निकल के आया था कि पूरी दुनिया में 120 मिलियन, 12 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और ये संख्या प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल बढ़ती जा रही है। कितना लोग? 120 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। और हो सकता है ये आंकड़ा जब का हो तब से 2 करोड़ 3 करोड़ बढ़ गया हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, दूसरा चीज है, पूरी दुनिया में अब 120 सॉरी, अभी क्या था, 12 करोड़, ये 2200 इसका है, लगभग 24 चल रहा है। आपको बता दें ये कम से कम 20 करोड़ के ऊपर जा रहा होगा। अभी 120 मिलियन लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये स्त्री और पुरुष दोनों मिला के हैं। लेकिन अब इसमें समझिए महिलाओं की भागीदारी कितनी है। यही कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं का बिजनेस है। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, ये देख रहे हो, वुमेन्स पावर दिख रहा है आपको यहां पे। ठीक है, और आपको बता दूं पूरी दुनिया में लगभग 9 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं। सोचिए, 12 करोड़ में 9 करोड़ महिलाएं माय डियर फ्रेंड। इसीलिए कहा जाता है कि यहां 60% महिलाएं सक्सेस हैं, बशर्ते वो महिलाएं अपने आप को समझे तब कि मैं क्या हूं, वो अपने पावर को समझे तब कि मैं क्या हूं। बिना अपने पावर को खुद समझे दुनिया आपके पावर को इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है। 9 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, 9 करोड़। 12 करोड़ में 9 करोड़, लेकिन 9 करोड़ महिलाएं हैं और मात्र 3 करोड़ पुरुष काम कर रहे हैं। सोचिए, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं भाई? ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? इसीलिए बोला गया है कि अगर आपकी टीम में डायरेक्ट सेलिंग में आपकी ग्रुप के अंदर अगर महिलाएं नहीं है तो समझिए अभी आपने कुछ बनाया ही नहीं, अभी आप भटक रहे हैं, क्योंकि यही लोग सक्सेस हैं।
महिला शक्ति ने इस बिजनेस को पकड़ के अपने आप को साबित किया कि देख भाई, मेरे अंदर भी दम है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो महिलाएं भाई, अपने लिए एक ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 9 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं। जैसे लोग क्या कहते हैं कि सर ये पार्ट टाइम बिजनेस है, ये फुल टाइम बिजनेस है, तो थोड़ा इसको भी देखना जरूरी है कि कितने लोग पार्ट टाइम करते हैं, कितने लोग फुल टाइम करते हैं। तो अभी अगर फुल टाइम की बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 1,50,00,000 लोग फुल टाइम 100% ओनली वन डायरेक्ट सेलिंग ये करके काम करते हैं। 1,50,00,000 लोग फुल टाइम करते हैं। तो अगर फुल टाइम इतने करते हैं तो पार्ट टाइम करते। अब इसमें देखा गया कि किस उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं। अब एज भी फैक्टर रखता है कि नहीं रखता है, यानी किस उम्र के लोग यहां ज्यादा काम करते हैं, मतलब जितने ज्यादा काम करने वाले जिस उम्र में होंगे उसी उम्र में ज्यादा सक्सेस होंगे। तो यहां देखिए 35 से 44 साल उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं। ये आंकड़े लिख लीजिएगा। ये आंकड़े क्या है, जब आप किसी से बात करेंगे ना, यही आंकड़े बताएंगे कहां आपको फोकस ज्यादा करना है। आवाज जा रही है क्लियर? थोड़ा एक बार और क्लियर कर दीजिए। जी सर, क्लियर है। 35 से 40 साल उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं, माय डियर। अभी और आइए देखते हैं। सन 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये सभी लोग जानते हैं कि ये FICCI की एक रिपोर्ट है। इसको पूरा फॉर्म बता दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI की रिपोर्ट जो है क्या बता रही है कि सन 2025 तक ये सिस्टम 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी माय डियर। सोच सकते हैं कितना बड़ा ग्रोथ है। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी और आइए समझते हैं। सन 2025 तक भारत में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे, तो ये भी आंकड़ा देख लीजिए। यही रिपोर्ट ने बताया था, FICCI ने बताया कि नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर इन 2025 इन 1.80 करोड़ इन इंडिया। सोच सकते हैं कितना बड़ा ये संख्या है, शायद इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1.80 करोड़ लोग इस बिजनेस को अपनी लाइफ में पूरी तरह अपनाने वाले हैं। अब आपको सोचना है आपके कितने लोग। कुछ लोग कहते हैं ना बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, कुछ लोग कहते हैं ना पांव में दर्द है, कुछ लोग बोलते हैं ना सिर में दर्द है, कुछ लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है सर, घर पे बहुत काम है। करो काम, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को कभी काम समझा ही नहीं। मत समझिए काम, कोई बात नहीं, ये बिजनेस भी आपको छांट के बाहर कर देगा। इसको काम की तरह काम करना पड़ेगा माय डियर, यहाँ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे तब जाके कामयाबी मिलेगी। अब अगर एक तो इसी में फोन आ जाता है, 1 मिनट, थोड़ा हमको अपना एक सिम बंद करना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट। अखिल अखिलेश, आवाज जा रही है ना? जी आवाज आ सर, रही जी है? सर, आ रहा है। 1 मिनट, एक सिम हम बंद कर दें, नहीं तो उस सिम पर बार बार फोन आता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब मीटिंग बंद नहीं किए थे, ठीक है? आवाज क्लियर है बाबू? हेलो, जी सर, आवाज क्लियर है? ठीक है, क्लियर आगे है बढ़े। सर। ठीक है, तो अभी आपने यहां तक की एक तस्वीर देखी, ठीक है? अब हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं सर।
ठीक है, ये चीज दिख रही है ग्लोबल सेल्स बाय प्रोडक्ट। आपका बिजनेस किस पे आधारित है, बोलिए। हेलो। हेल्थ पे सर। प्रोडक्ट पे। हेल्थ। और आपको बता दें कुछ लोग बिना जी जी। प्रोडक्ट के डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आए हैं, कह रहे हैं यहां प्रोडक्ट नहीं है। भैया एक चीज जान लीजिएगा, जहां प्रोडक्ट नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो डायरेक्ट स्कीम है। इस चीज को हमेशा ध्यान से रखिएगा, दिस इज ए स्कीम। और स्कीम तभी तक चलता है जब तक उसका पीरियड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो अभी देखिए सेल्स बाय प्रोडक्ट ग्लोबली तौर पर देखेंगे तो कई चीजों का सेल्स हुआ। अब यहां पर देख सकते हैं इसमें कई इंडस्ट्री है। क्लॉथिंग यानी कि कपड़े बेचे गए डायरेक्ट सेलिंग से, इसकी संख्या थी 6.1 यानी कि 12% लगभग मान के चलिए। कॉस्मेटिक ऊपर देख सकते हैं 28.6%। उसके बाद क्या बिका, होम केयर, ये घर पे जो घर का जो सामान होता है ना, ये बिका 2.8%। उसके बाद बाकी और भी चीजें थी, हाउस होल्ड यानी कि घर का सामान, हाउस होल्ड एसी ओसी ये सब होता है 11.5%। लेकिन वेलनेस एक ऐसा सेक्टर था जो सबसे ज्यादा बिका 35.6%। दो ही सेक्टर ज्यादा है माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट इज कॉस्मेटिक और सेकंड इज वेलनेस। ये दो ही सेक्टर ज्यादा चला। अगर इसको आप जोड़ दें 35 और 28 तो कितना हो रहा है, जुड़ी। बुक्स 2.1%। 68। फूड स्टॉक कितना परसेंट हुआ बाबू, 68 हो। 68, यानी कि 68% पर यही दोनों काबिज हैं। ठीक है, उसके बाद होम एम्पावरमेंट था, बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर है वेलनेस और कॉस्मेटिक का। और आपके पास वेलनेस और कॉस्मेटिक का ही प्रोडक्ट है डीएक्सन के पास ज्यादा। अब यहां देखिए दे रहा है कॉस्मेटिक पर्सनल केयर 28.6, वेलनेस प्रोडक्ट 35.5, टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 64% ऑफ कैटेगरी सेल, यानी कि 64% इन्हीं का हिस्सा था। कंसिस्टेंट विथ पीरियड ईयर, यानी कि जिस पीरियड में ये गिना गया है उस पीरियड के अंदर अगर देखा जाए, हाउस होल्ड गुड एंड ड्यूरेबल आर स्लाइटली डाउन फ्रॉम सन 2008, यानी सारी चीजें डाउन हुई। लेकिन दो सेक्टर ऐसा हुआ जो डाउन नहीं हुआ, वो सिर्फ बढ़ता ही गया, वो था कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर, ये वेलनेस। हमारे पास क्या है, किंग ऑफ वेलनेस। डीएक्सन क्या है, किंग ऑफ वेलनेस। कॉस्मेटिक की बात करें तो हमारा हर प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में आता है, और अभी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शुरू से भी आ रहे हैं, और अभी कुछ और लॉन्च हुआ है, टोनर ओनर ये सब लॉन्च हो गया माय डियर फ्रेंड। गजब का चीज है ये सब, मिला जुला के देखा जाए। अभी हम लोग किस में आ गए, बेवरेज में भी आ गए। अभी हम लोग किस में आ गए, होम केयर में भी आ गए हैं, क्योंकि बर्तन धुलने वाला और कपड़ा धोने वाला दोनों आ गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्वालिटी क्या है हमको यहां बात नहीं करनी है, क्वालिटी तो आप सब जानते हैं कि क्या क्वालिटी है डीएक्सन के प्रोडक्ट की, ये सबको मालूम है। इसीलिए अदर कंपनी के डायरेक्ट सेलर जो डीएक्सन नहीं करते हैं, दूसरी कंपनी करते हैं, वो भी क्या बोलते हैं कि सर डीएक्सन में प्रोडक्ट बड़े अच्छे आते हैं, थोड़े से महंगे हैं। तो भाई आपको क्वालिटी भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगा, ये लिख लीजिएगा अभी। क्वालिटी के साथ सस्ता कभी नहीं मिल सकता। अगर आप सस्ते पड़ जाते हैं तो आपको क्वालिटी के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। और आ जाइए, पीपल, कितने एज के लोग सफल हुए ये भी देख लेते हैं। कुछ लोग को लगता है कि मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, वो देख लेते हैं। ये देखिए 18 से 24 साल के 7% लोग यहां सफल हुए जो सक्सेस हुए डायरेक्ट सेलिंग में। 25 से लेकर 34% तक 19% सफल हुए। 35 से लेकर 44 साल तक 26% सफल हुए। और 45 साल से लेकर 54 साल तक के 25% लोग सफल हुए। और 55 से ऊपर के एज के 23% लोग सफल हुए। आप हमको एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा एज है जो यहां पर बाकी है? हेलो, सर। कोई एज बाकी है सर? हर एज के लोग यहां सक्सेस हुए हैं। 18 से 24 सब वाले भी, 25 से लेके 34 वाले भी, 35 से लेके 44 वाले भी,
45 से लेके 54 साल वाले भी और 55 साल से ऊपर वाले भी। हाँ, किसी का परसेंटेज कम है और किसी का परसेंटेज ज्यादा। आप कहेंगे सर 18 से 24 7% क्यों है? कारण है, ये बेचारे जब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, मन थोड़ा चंचल होता है माय डियर फ्रेंड, मन चंचल होता है। इनकी चंचलता का लाभ उठाया जाता है और फिर ये डायरेक्ट सेलर में लीडर नहीं बनते हैं, ये मंकी लीडर कहीं कहीं बन जाते हैं, क्योंकि इनकी वो चंचलता का लाभ उठाया जाता है, चंचलता का। और ये एज ऐसी होती है जहां पर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, इसीलिए कभी कभी इस एज के लोग ऑप्शंस को चेंज करते रहते हैं। जबकि जब ऊपर जाते हैं 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से ऊपर, इनका कुछ एज हो सकता है जिनसे ये अच्छे और बुरे की पहचान कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह टिक के और दबा के काम करते हैं हमारे, दबा के काम करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं, कृपया पुरुष सावधान हो जाए। यहां देखिए क्या लिखा है, 119.9 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग बाय वर्ल्ड बता रहा है ये, ठीक है। अब यहां देखिए, सन 2016 में ये 113 था, 17 में 119 हो गया, 18 में 122 और सन 2019 में ये फिर 119.9 इन मिलियन। ये आंकड़े यहां थोड़ा सा गलत था माय डियर फ्रेंड, कुछ हमको डिफरेंट लग रहा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है। अभी यहां पर जब देखा गया तो 74% महिलाएं यहां सक्सेस हैं और 26% पुरुष सक्सेस हैं, यानी कि महिलाओं का इस बिजनेस में बोलबाला है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं ज्यादा सक्सेस, और आपको भी महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। 15.2 मिलियन लोग आज फुल टाइम है, जो 30+ आवर्स, मतलब पूरा दिन 24 आवर्स काम करते हैं माय डियर, यानी कि 30 से प्लस घंटे ये वीकली काम करते हैं, हर हफ्ते 30 घंटे ये काम करते हैं, यानी कि फुल टाइम डीएक्स। 44.2 मिलियन पार्ट टाइम करते हैं, जो लगभग 30 घंटा वीकली टू ड्यूरिंग देयर बिजनेस, ये अपने बिजनेस के साथ करते हैं, यानी कि जो अपना बिजनेस है उसको वो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही उतना समय देते हैं, लगभग 30 घंटा। और ये जो फुल टाइम है ये 30 से प्लस घंटा, यानी कि 30 से ऊपर जा रहा है। 60.5 मिलियन लोग ये ऐसे हैं जो अदर इंक्लूड, यानी कहीं और पे हैं लेकिन उसके साथ भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा 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 थोड़ा। लिखा है कि जस्ट नीवर बिकम एक्टिव, या 100% एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट खाने में, प्रोडक्ट को बताने में, इसमें ये आगे हमारे डियर फ्रेंड। और लिखा है इनवेरिंग ट्रेड इज द इंक्रेज द परफॉर्मेंस कस्टमर प्रोग्राम विथ ओवर 40% ऑफ कंट्रीज, ठीक है, रिपोर्टिंग सच प्रोग्राम्स इन संदूर, मतलब लगभग 40% देशों ने अपनी रिपोर्टिंग इस पे की है माय डियर फ्रेंड। मतलब ये आंकड़े देख लीजिए क्या है, हर उम्र, हर उम्र, हर देश के लोग यहां सक्सेस हो रहे हैं, चाहे वो 18 से 24 का हो, चाहे 25 से 34 का हो, चाहे 35 से 44 का हो, चाहे 45 से 54 का हो, चाहे वो 55 से ऊपर हो। बाकी किसी इंडस्ट्री में जाइए, साफ बोल दिया जाता है 40 से ऊपर के लोगों को हम नहीं लेंगे, 50 के ऊपर के लोगों को। सर्विस जब निकलती है तो क्या लिखता है, न्यूनतम आयु इतनी और अधिकतम आयु इतनी। मल्टी लेवल मार्केटिंग में या फिर डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी नहीं बोला गया अधिकतम इतना, न्यूनतम 18, अधिकतम कुछ भी चलेगा। वहां पर यह भी लिखा होता है कि भैया इतना पढ़े हो, इतने से इतने के लिए के बीच की डिग्रियां हम लेंगे। यहां बोलता है, कहता है डिग्री की जरूरत ही नहीं भैया, आधार लेके आ या फिर ये अपना नागरिकता लेके आ, तेरे देश का जो भी पहचान पत्र है तू पहचान पत्र लेके आ, जो बताता हो तू 18 साल से ऊपर हो गया, मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हूं, मैं तेरे को पूरा सिस्टम देने को तैयार हूं जी। हाँ वही, ठीक है, मैं तेरे को सक्सेस करने को तैयार, बस तू सक्सेस होने को तैयार हो जा, ये सोच। हेलो सर, आप लोग आइए, हम लोग चल रहे हैं जूस पे।
सर जी माइकवा बंद कर दीजिए, किसका सब खुला है चुप पे सर? हमारा जाइए। खुला है का? हाँ सर्वेश सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये बोला कि भैया तुम आओ तो मैं अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हूं। कितना चाहिए? बस एज फैक्टर ये है कि 18 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर जितना हो। बाकी मिनिमम का एक ऑप्शन है हमारे यहाँ, और मैक्सिमम का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका भी एक बड़ा बढ़िया ऑप्शन है, वो अपने पिता की आईडी लगाता है और अपने काम करना स्टार्ट कर देता है, चाहे एज कुछ भी हो। मैंने ऐसी ऐसी बच्चियों को देखा बिहार के अंदर, जिन्होंने अपनी माँ की आईडी लगा के काम करके पहले माँ को डायमंड बनाया और फिर अपने 18 साल होके अपने खुद डायमंड बने। अभी रंजीत सर को देख लीजिए, सिद्धार्थनगर में बहुत ही कम एज से स्टार्ट किया, पहले अपने पिता को उन्होंने डायमंड बनाया, आज खुद डायमंड बने। सोचिए माय डियर फ्रेंड, कम एज के लोग भी अपने पिता के नाम पर यहां काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आगे आइए। भारत में अगर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया देखा जाए तो WFDSA के सन 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय केवल भारत में टोटल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 74,31,848 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये 22 का रिपोर्ट है माय डियर फ्रेंड, इधर 2 साल का अभी रिपोर्ट आया नहीं है। WFDSA के सन 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 17.6% के KAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रोथ कर रहा है माय डियर फ्रेंड। सोच लीजिए, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये इस इंडस्ट्री का है माय डियर फ्रेंड, कितना? 17.6%। WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट अगर देखेंगे 21-22 के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय लगभग 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो आप 120 मिलियन को गुणा कर सकते हैं, सोच लीजिए कितना आएगा। पूरी दुनिया में 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर के रूप में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 44.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। समझिए, पूरी दुनिया में 44.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम काम करते हैं और इसके साथ अपना कोई व्यवसाय या जॉब करते रहते हैं। अगर आप भी कहीं करते हैं तो आपके लिए भी एक मौका है माय डियर फ्रेंड, अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 60.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो काम को केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, केवल प्रोडक्ट खाते हैं, उनको इनएक्टिव माना जाएगा, एक्टिव नहीं माना जाएगा। इनएक्टिव है कितना? 60.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सिस्टम नहीं बढ़ाते, इनएक्टिव हैं, लेकिन प्रोडक्ट में दम है इसीलिए प्रोडक्ट को खाते हैं। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% महिलाएं और 26% पुरुष काम करते हैं माय डियर फ्रेंड, और यही सक्सेस का परसेंटेज भी है माय डियर फ्रेंड। अगर इतना आंकड़ा देखने के बाद आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? हेलो, इतने आंकड़े देखने के बाद क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? हेलो, आवाज मेरी जा रही है? जी सर। क्या लगता है नहीं डायरेक्ट सेलिंग चाहिए करना सर, चाहिए? बहुत जल्दी करना चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा ये समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में किसी भी तरीके का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है माय डियर, क्योंकि आप इस व्यवसाय को बहुत ही कम लागत में शुरू करते हैं और इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस शामिल नहीं होता है। इसके अलावा और कोई व्यवसाय करते हैं वहां पर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये एक सीधा सा
एक आंकड़ा है जो बताता है कि हमको डायरेक्ट सेलिंग काम करना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इनकम, आप कहीं से 50 कमाते हैं, चलिए 50 की इनकम बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या मालूम है खर्च कब बढ़ जाए। तो आपने थोड़ा सा प्रयास किया, 50 कमा रहे हैं, 50 और यहां से कमाने लगे तो आपका इनकम 1 लाख हो गया। एक ही इनकम खा लेंगे तो एक इनकम बचा लेंगे माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस इंडस्ट्री में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मन करे तो 2 घंटा, मन करे तो 4 घंटा और मन करे तो 8 घंटा। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात भी यही है कि इसमें अपने अनुसार समय सेट कर सकते हैं। आपको इतना काम करना है और कब तक काम करना है। यदि आपको दिन में 2 घंटे मिलते हैं तो आप इस काम को 2 घंटे कर सकते हैं। यदि आपको दिन में 1 घंटे मिलते हैं तो आप इस काम को 1 घंटे कर सकते हैं। फिर आपको हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है तो भी आप इस काम को करके अपना बहुत बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ रविवार को काम कर करके मैंने 1.5 साल में डायमंड को अचीव किया था, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे शुरू में ही समझ में आ गई थी और उसी अनुसार काम किया। आज आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है। और आइए देखते हैं ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग है, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप बताइए आपको ये ट्रेनिंग पूरी तरह 100% फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 100% फ्री है ये। और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाती है, जिस प्रोग्राम को अटेंड करके आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और यहां पर आप सभी को बहुत ही बड़े लीडर से सीखने का मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड। बड़े बड़े लीडर से सीखने का मौका मिलता है। अभी 21 सितंबर को डॉक्टर लीम आ रहे हैं और आप बता दो उसके सुबह में एक बहुत बड़े लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उसकी टिकट लीडर जरूर लेंगे, लगभग 1500 रुपया नेपाली उसकी टिकट रहेगी। एक भी लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको चलना है। ठीक है। परफॉर्मेंस पे इस इंडस्ट्री के अंदर ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग इसको स्कीम समझ लेते हैं, कुछ लोग तुक्का मारने वाला बिजनेस समझ लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आप जितना मेहनत करते हैं, आपको उस मेहनत के हिसाब से कमाई होती है। यदि आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो आपकी कमाई भी ज्यादा होती है, और जब आप कम काम करते हैं तो कमाई भी कम होती है। मतलब यह है कि आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसे ही आपकी इनकम होगी। दैट्स क्लियर? ये टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। जैसा परफॉर्मेंस वैसी इनकम। ठीक है। जब टीम बड़ी हो जाती है तो उसके बाद भी ये काम करता है। कैसे? तो अभी समझते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि आज हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या बना सकते हैं। ये चीजें हमको लगता है ये आंकड़ों ने कुछ तो क्लियर किया ही होगा। इन आंकड़ों ने कुछ क्लियर किया कि नहीं किया? क्या लगता है? हेलो बोलिए अखिलेश जी, आंकड़ों ने कुछ क्लियर किया कि नहीं किया? आवाज मेरी जा रही है? यस सर, आ रही है आवाज। चलिए, कोई बोलना नहीं चाहता इसलिए सर हमको भी लेट हो रहा है। और आवाज आ रहा है। नहीं सर, अब बंद करते हैं। 5 बार बुला चुके, कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है। तो अभी देखिए नहीं क्या सर, है ऐसी बात कि नहीं है। हम लोग कहना कि क्या बार बार बोले हैं। जी 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 जी। गुड मॉर्निंग। बताइए सुमन जी, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े थे और इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। और ये वीडियो पड़ जाएगा तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। एक चीज समझ जाइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इस दुनिया में सबसे बड़ा है।